सावधान। इडमो अर्हन्ताळं इडमो सिद्धाळं इडमो आयरीयाळं इडमो छायाळं इडमो लोये सबसाहूडम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। यहाँ प्रकरण 7वें अध्याय के माध्यम से जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन के अंतर्गत निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा के अंतर्गत निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसके निषेध पे चर्चा अपनी चल रही थी। एक बार जहाँ तक अपन विचार चर्चा कर चुके हैं वहाँ तक बाँच लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 200, तीसरा पैराग्राफ लगभग। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। वहाँ मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका तो विचार ही नहीं है। आपके शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। देखो, अपने को और कोई दुख नहीं दे रहा है। अपने अंदर जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वही दुख अपने को दे रहे हैं। तो हमें यह श्रद्धान करना है कि ये मोह राग द्वेष के भाव बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। यह मोह राग द्वेष के भाव बुरे हैं ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और अपनी परिणति से मोह राग द्वेष के भावों का अभाव करना वह सम्यक चारित्र है। कौन दुखी कर रहा हमें? देखो, द्रव्य कर्मों में अनभाग शक्ति है, फलदान शक्ति है। असाता का उदय आया तो उसकी जो अनभाग शक्ति है उस अनुसार उस द्रव्य कर्म का अपना कार्य हुआ। लेकिन जीव उसमें जुड़ के उसने राग द्वेष किए तो वो जीव की अपनी कमजोरी है। मिर्च में तीखापन मिर्च का है, लेकिन हमने सी किया, हम उसमें दुखी हुए, वो हमारा व्यक्तिगत है। दो चीजें हो गई, एक द्रव्य कर्म का कार्य अपना और एक जीव का उसमें जुड़ के अपने भावों को करना। तो जीव अपने भावों का करता है, इन द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। परमार्थ से जीव अपने भावों का, और द्रव्य कर्म भी अपने परिणमन के करता है, जीव के भावों के करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिकता का निषेध नहीं किया जा सकता। निमित्त नैमित्तिकता इसलिए कही जाती है क्योंकि जो बिना पर के अवलंबन के उत्पन्न हो वह स्वभाव भाव होता है। अगर हम मोह राग द्वेष के भावों को कर्म निरपेक्ष भाव कहें तो हमारे वो स्वभाव भाव ठहरेंगे। तो निमित्तता का निषेध भी नहीं करना है, लेकिन उसका कर्तृत्व का निषेध अवश्य है। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में कर्तृत्व का निषेध है, लेकिन निमित्तता का निषेध नहीं है, क्योंकि बिना निमित्त के जो उत्पन्न हो वो स्वाभाविक भाव हो। मिर्ची का चरपरापन अलग है और व्यक्ति उसमें चीची करता रहता है, वो अपना व्यक्तिगत है। तो जो राग द्वेष रूप जो परिणमन है जीव का अपना स्वयं का है वो, और जीव दुखी है अपने अंदर उत्पन्न हुई है वो राग द्वेष के भाव से। और निमित्तता कर्म का उदय है, उसमें कर्म के उदय से हुए हैं, लेकिन कर्म के उदय ने कराए नहीं है, जीव में हुए हैं अपनी कमजोरी के कारण। ना जुड़े तो दुखी ना हो। तो इन चीज़ों को हमें अपने बराबर समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका तो विचार ही नहीं है।
आपके शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर, सम्यक दृष्टि है नहीं, मान लिया, और अब हमें शुद्ध अनुभवन हो गया, शुद्ध अनुभवन हुआ नहीं, भ्रम से शुद्ध अनुभवन हो गया, ये मान लिया उसने। अन्य सर्व साधनों का निषेध कर देता है। आज सुबह त्यागी साहब ने लिया था ना, कि अगर पहले कसायों का अभाव हो जाए, जैसे समझें कि बिना पहले मुनि दशा ना ले और पहले 3 कसाय का अभाव हो जाए, तो फिर मुनि दशा लेने का क्या औचित्य? आदमी जे कहे ना कि हम भैया मैं तो पहले 3 कसायों का अभाव हो जाता है, फिर मुनि दशा आती है, बाहर द्रव्यलिंग आता है, तो एक फिर जरूरत क्या है द्रव्यलिंग की, हमें ये बताइए। जैसे श्वेतांबर अपने को समझ लेते हैं कि मुनि दशा होगी कपड़े पहने पहने, तो कपड़े कब पहने पहने मोक्ष हो जाता है, फिर हमें उनमें अंतर क्या रह गया? और संतुलन का मार्ग है, अनुभूत मार्ग है, प्रयोग करो तो समझ में आती है कि चीज शब्दों में अकेली समझ में नहीं आती, उसके अनुकूल जब ढलते हैं तब एक एक चीज के सूक्ष्म रहस्य समझ में आते हैं कि आखिर होता क्या है। हाँ, कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, उन सबको बहुत विचार करना चाहिए सर्वांगीण। वो ज्ञानियों के सानिध्य में ही होता है, क्योंकि तो काम कठिन कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में। क्यों वो कठिन इसलिए लगता है कि हमें उस विषय का अनुभव नहीं है। रुचि के अलावा, रुचि अकेले से भी काम नहीं होता। हमें रुचि है लेकिन कोई हमें उसका विशेषज्ञ नहीं मिले तो रुचि अकेले क्या करेगी? रुचि भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, और उस जाति के कोई विशेषज्ञ का सानिध्य भी चाहिए, तब वो खिलता है। आप और हम किसी भी काम को, छोटे से छोटा काम है, जैसे कपड़े धोने की प्रक्रिया सीखना है, तो वो कपड़े धोने की प्रक्रिया हम अकेले सीखना चाहें तो समय बहुत लग जाएगा। मान लो हमें वो 1 साल में सीख पाए, और किसी माँ के सानिध्य में अगर सीखें जो कपड़े बरसों से धो रही है, तो वो बताएगी कि कैसे कम से कम पानी में किस तरीके से कपड़े साफ हो सकते हैं, तो वो शायद हम 15 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में सीख जाएं। तो हम भले सीख तो सकते व्यक्तिगत भी, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगता है, और वो जो परिपक्वता जो एक सानिध्य में आती है, वो परिपक्वता अकेले में नहीं आ पाती, क्योंकि उसको विशेषज्ञता हासिल है, उसकी सूक्ष्मता, अपना पुरुषार्थ भी चाहिए, और सामने वाले के लिए सानिध्य भी चाहिए। 5 समवाय जिसे कहा जाता है, 5 समवाय की अपनी उपयोगिता है। तो यहाँ पे पहले बिंदु पे चर्चा हुई थी कि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। इसके अंतर्गत अपनी यहाँ पे चर्चा चल रही थी, अपन सीधे सीधे विषय पे आ जाते हैं। 201 पेज पे अपना यहाँ तक हो गया था, दूसरा पैराग्राफ हो गया था, जैसे विषयासक्त करना है ना। तीसरा पैराग्राफ नहीं हुआ था ना, हो गया था, तीसरा भी हो गया था, ये विषय यहाँ तक हो गया था। फिर वह कहता है ये यहाँ से चलना था। हाँ, फिर वह कहता है पद्म नंदी, पहले देखो, हाँ एक बार, यानी कि यहाँ पे ये प्रश्न किया था कि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, विकल्प ठहराता है, और विकल्प इसको करना नहीं है। तो उनने वहां सिद्ध किया कि भाई साहब अभी तुम स्वरूप में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वरूप में तो हो नहीं, और यहाँ पे अगर सदविकल्पों में नहीं लगोगे, स्वाध्याय में नहीं लगोगे, तो दुर्विकल्पों में लगोगे। आप यहाँ नहीं बैठे होंगे तो वहाँ टीवी के सामने बैठे होंगे, यहाँ अभिषेक नहीं देख रहे होंगे तो बच्चों के नहला रहे होंगे, यहाँ पे बैठ के अगर धर्म चर्चा नहीं करे तो दुकान पे बैठे होंगे। काम तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना, ऐसा थोड़ी ना उपयोग खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसको तो लगाना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे मुनि राजों को भी ज्ञान ध्यान ही है, तो वो भी शास्त्राभ्यास में लगते हो। तुम्हारी उत्पन्नति इतनी उत्कृष्ट हो गई है कि तो मुनि राजों से भी उत्कृष्ट हो गए कि स्वाध्याय को विकल्प ठहरा रहे, स्वरूप में तो रह नहीं रहे तुम, और शुभ में रहना पसंद नहीं है, तो जाओगे कहाँ पे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप पढ़िए। फिर वह कहता है, पढ़िए। हाँ, पद्मनंदी
पद्मनंदी 25 का मतलब होगा पद्मनंदी पंचविंशति का, पंचविंशति का, पंचविंशति का 5 और 20। 20 पंचदी का क्यों नहीं कहा? अरे पहले 20 आएगा कि पहले 5 आएगा? 20 पंचदी का होना चाहिए 25 में। अरे 5 पहले होता कि 2 पहले होता? 5 पहले होता तो 52 हो जाएंगे। अरे इसकी बात नहीं कर रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों लिखा है ऐसा? क्यों लिखा? वो तो ठीक है। छेड़ाला का अंतिम छंद क्या है? एक नव बसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख। इसका अर्थ निकालना। एक नव बसु, देखो यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो अक्षर होते ना, अक्षर, इनकी गति वामनो गलती, विपरीत उल्टी गति चलती है इनकी। पीछे आगे का पीछे और पीछे का आगे चलता है इसमें। अक्षर क्या कहते हैं? शब्द, है? 1 2 3 4 को शब्द ही कहेंगे ना। शब्दों की गलती उल्टी होती है। यहां से अगर पहले जो लिखा वो पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा। तो पंच और विंशति का 20 और 5, 20 और 5 ऐसा जाएगा। आप देखना, मैंने एक बार मैं रामायण में बैठा था, ऐसी छेड़ाला के अंतिम छंद पे या किसी पे चर्चा हो, उनने पंडित साहब ने पूछा कि ये ऐसा क्यों लिखा, इसका अर्थ क्या निकलेगा? कहला तो उल्टा हो जाएगा नहीं तो कहला इसकी जो बामनो उल्टी गति चलती, जो आगे है वो पीछे है, पीछे वाला आगे है। तो ये व्याकरण आदि के नियम है, आप देख लेना। और हाँ, नहीं वो एक दूसरी सब बात है। उसमें क्या होता है, एक दंडानुवाद होता है, खंडानुवाद होता है। श्लोक के अर्थ दोनों प्रकार से होते हैं। दंडानुवाद भी होता है, खंडानुवाद भी होता है। दंडानुवाद माने होता है डंडे जैसा अनुवाद, कि जैसे जैसे शब्द लिखे हैं वैसा वैसा सीधा अनुवाद कर दो, उसको कहते हैं दंडानुवाद। अब उसका अर्थ निकालना है जब हमें, तो फिर खंडानुवाद करना पड़ता है। कौन शब्द कहाँ जाना है, आगे पीछे का नियम नहीं होता उसमें। उसका अर्थ सही निकल जाना चाहिए, उसको वहाँ आगे पीछे करके बैठाला जाता है। अगर जैसा जैसा लिखा है वैसे में अर्थ सीधा निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर वैसे में अर्थ सीधा नहीं निकल रहा तो आगे पीछे करके निकालना, वो अलग है। अक्षर अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं, है ना। तो वो उसकी उसमें अनुवाद करना है ना जो, तो दंडानुवाद के हिसाब से कर रहे कि खंडानुवाद किस पद्धति से, दोनों पद्धति से अर्थ किया जा सकता है। कोई खंडानुवाद से करते हैं, कोई दंडानुवाद से भी निकाल देते हैं, तो वो अलग स्थिति है। तो यहाँ तो पद्मनंदी पंचविंशति की चर्चा चल रही थी, है ना। क्या कहा कि बुद्धि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरती है, अतः वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। और जे आचार्य देव की तरफ से, देखो इस बात का ध्यान रखना, जो सामने वाला प्रश्न करने वाला है वो आगम के तर्क रखता है। आप सब जगह देखना, वो टोडरमल जी अनुभूत, आगम मिश्रित अनुभूत, जो आपके प्रैक्टिकल जीवन की बात है उससे बात करेंगे। इतनी गजब की शैली है टोडरमल साहब की, वहाँ कोई बैठा नहीं है, लेकिन टोडरमल जी साहब उसको प्रश्नोत्तर की शैली में अपना रहे हैं। तो कह रहे भैया आत्मस्वरूप से बाहर परिणति निकल रही है तो वो कैसी है, व्यभिचारिणी है। उत्तर देव कितना अच्छा देते हैं। यह भी सत्य कहा, मैं बार बार इस बात को फोकस करता हूँ। टोडरमल जी साहब पहले तो पुष्टि करते हैं,
हम अगर इस शैली को सीख जाएं तो घर परिवार समस्याएं विवाद खत्म हो जाएं। तूने इतना कहा तो सत्य, परंतु कल दीपेश भाई 11 बजे तक बैठे रहते हैं जी के पास। हाँ, चर्चा हो उसी बात पे, चर्चा होती रही। हमने कि यार तुम शांति पकड़ो, हम शांति से देखेंगे विषय को क्या है इसमें। चर्चा करने नहीं, हमें तो अभी देखना है। हमने कि त्यागी हिसाब से समझो। तो चर्चा होती रही, अब क्या कितना समझ में आया, हम तो अपने कमरे में पहुंच गए थे। थोड़ा वो चर्चा होती रही उनकी। हाँ, तो माने जो व्यभिचारिणी बात हो रही थी, व्यभिचारिणी बुद्धि है, तो बुद्धि अपने घर को छोड़ के पर घर में रहे तो वो क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी बुद्धि है। हाँ, तो ये बात कर रहे थे कि हाँ, इस बात पे यह भी सत्य कहा, इस बात पे मैं कह रहा था। तो त्यागी साहब ने कहा कि नहीं, तुम जो कह रहे हो वो किसी अपेक्षा से सत्य है। मैं इस बात पे त्यागी जी की याद आ गई कि एकदम से किसी बात का निषेध नहीं करना। अब हम प्रश्न पहले तो समझ ही नहीं पा रहे थे उनका कि आखिर प्रश्न क्या है, हमें जब तक क्लियर नहीं हो कि आखिर प्रश्न उठ क्या रहा। तो आज आपने जो भेजा ना उससे और क्लियर हो गया कि गुणों का भी आकार एक प्रकार से कहेंगे। व्यंजन पर्याय जो है तो द्रव्य व्यंजन पर्याय में और गुण व्यंजन पर्याय, तो गुणों में भी तो एक एक गुण का भी अपना एक आकार है कहेंगे ना। ऐसे तो देखो, एक का बात कहें, बिना गुणों के द्रव्य होता नहीं है। तो द्रव्य कोई अलग वस्तु तो है नहीं, वो गुण उसमें तो इंक्लूड है ही। उसको कहो ना कहो, वो तो राशन कार्ड में अगर गृह प्रमुख की बात हो रही तो राशन कार्ड में सब साथ में ही तो आ रहे हैं। तो गुण द्रव्य कहलाता क्या है? द्रव्य कोई अलग वस्तु थोड़ी ना है। गुणों के वो क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब आप उसको अलग से कैसे लेंगे? उसमें वो इंक्लूड है ही। कई बार क्या होता है, कोई छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती, माने हाँ, तो उस गुण तो उसमें आ ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें कुछ सामान्य विवेक्षा होती है, कुछ विशेष होती हैं, तो उनको अपन को समझना बराबर चाहिए। तो त्यागी साहब ने कहा कि यह भी सत्य कहा तूने, क्योंकि बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य रूप शास्त्रों में अनुरागिनी हुई से व्यभिचारिणी ही कहेंगे। बुद्धि किसकी है? चेतन को है उपयोग रूप। उपयोगवान का है, तो उपयोगवान में रहे तो निर्विचारी है। शीलवान उपयोग किसे कहेंगे? आत्मा का उपयोग अपने स्वरूप में रहे तो शीलवान है, और अगर बाहर में जाए तो व्यभिचारी है। सीधी सीधी बात है। जैसे स्त्री शीलवती ब्रह्मचारिणी रहे तो योग्य ही है। कैसी रहे? व्यभिचारिणी नहीं, ब्रह्मचारिणी रहे। ब्रह्मचारिणी रहे, विवाह ना करवाए तो बहुत ही अच्छा है। और न रहा जाए तो उत्तम पुरुष पति को छोड़कर चांडाल आदि पर पुरुष का सेवन करने से तो वह अत्यंत निंदनीय होगी। देखो, इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट में जो चीजें रखी हैं इसका ही महत्व है। लोग अर्थ गलत निकाल सकते हैं, इसलिए इनमें ब्रैकेट में थोड़ा सा उसका खोल दिया रहस्य। तो पहले तो इन्हें ब्रह्मचारिणी लिख दिया, शीलवती रहे, तो उसका अर्थ हुआ ब्रह्मचारिणी, ठीक है ना। और ना रहा जाए तो उत्तम पुरुष, उत्तम किसी भी उत्तम पुरुष को, कि उत्तम पुरुष माने पति, इसका अर्थ ये भी निकाल सकते कोई उत्तम पुरुष, उत्तम जाति को हो वो पति को छोड़कर चांडाल आदि पर पुरुष का सेवन। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो उच्च कुल का भी हो दूसरा पर पुरुष, तो भी वो सेवन करने योग्य थोड़ी ना है। पर पुरुष का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होती है। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप शुद्ध में प्रवर्ते तो योग्य ही है। शुद्धोपयोग रूप प्रवर्ते, अपने परिणति अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में रहे तो सबसे अच्छा है। और ना रहा जाए तो प्रशस्त शुभ शास्त्रादि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त अशुभ विषयादि में लगे तो महानिंदनीय होगी। सबसे अच्छा तो है अप्पा अप्पम भी रहो, और अप्पा अप्पम भी न रह पाओ तो जनवाणी में रहो।
देवसाद गुरु के निकट रहो, भक्ति पूजन उपासना आदि में लगो, 60 आवश्यकों में लगो, अनावश्यक में तो न जाओ। और न रहा जाए तो सब शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त अशुभ विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। कैसी होगी? महानिंदनीय होगी। परंतु मुनियों की भी बुद्धि स्वरूप में बहुत काल तक नहीं रहती, तो तेरी कैसे रह सकती है? हम कहें तो हम तो घंटों शुद्ध उपयोग में लगे रहते, ये तो विपरीत बात हो गई। और ये भी निषेध नहीं किया जा सकता कि शुद्ध उपयोग नहीं होगा इस भूमिका में, लेकिन एक भूमिका जन्य है। आप चौथे गुण स्थानवर्ती है तो उसकी अपनी मर्यादा है, पंचम गुण स्थानवर्ती है तो उसकी मर्यादा है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती है तो उनकी मर्यादा है। मर्यादा के अनुसार होगा। देखो, अब एक चीज पढ़ने में अभी ये नहीं आई है विशेष, जिस चीज को हम खोज रहे हैं कि जघन्य काल क्या होगा एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति के बीच में, चौथे गुण स्थान का और पंचम गुण स्थान का। वीर सागर जी हुए हैं, जीतू भाई है ना, वहां पे एक वीर सागर जी हुई ना, नहीं दक्षिण के अखलूच तरफ रहते हैं। हाँ, मुनिराज वीर सागर जी अभी अभी हुए। उनने वो सारे यहाँ ग्रंथ आदि का किया काम। उनने लिखा कि चौथे गुण स्थान में भी अंतर मुहूर्त, पंचम में भी अंतर मुहूर्त में दूसरी अनुभूति हो सकती है, और मुनिराज को तो अंतर मुहूर्त में हो ही सकती है। जहाँ तक मैंने देखा था, शायद प्रवचन सार की टीका या कोई विषय मैंने देखा था, उसके अंदर बताया। और विशेष मुझे ज़्यादा पढ़ने में नहीं आया। देखो, ऐसा भी समझ में आता है, जघन्य की बात कर रहा मैं, उत्कृष्ट जो 6 महीने का अंतर दिया है वो उत्कृष्ट का दिया है, उत्कृष्ट की बात है, जघन्य की ढूंढ रहे बनते हैं। पंचम गुण स्थान में उत्कृष्ट दिया है 15 दिन का, और मुनिराज के तो अंतर मुहूर्त है ही, लेकिन जघन्य की बात हो रही है। जघन्य एक अनुभव से दूसरे अनुभव के अंतर क्या होगा? अगर इसको अगर अपन अंतर मुहूर्त स्वीकार करें, मानो, तो क्या सतत होगा? तो फिर वो 3 कसाय के अभाव वाली स्थिति ठहरेगी, मुनि दशा में ठहरेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि मुनि दशा जैसी हर अंतर मुहूर्त में हो, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी अंतर मुहूर्त में भी अपवाद रूप में हो सकती, जिस समय विशेष विशुद्धि हो, विशेष विरक्तता चल रही हो, तो कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। एक अनुमान ज्ञान, चूंकि बृहंसरी से पूछा कि आपको अनुभूति कितने कितने समय में होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग रोज रोज अनुभूति करती हूँ। तो एक प्रश्न आया सागर में, मकरोनिया में त्यागी जी प्रवचन कर रहे थे, उस समय वहां पे उन्होंने पूछा कि बृहंसरी कहती हैं कि हमें तो रोज एक दिन में कई बार लिखा, हमने तो दिन में कई बार तक हो जाती है। त्यागी साहब ने कहा, देखो, अगर ऐसी स्थिति लंबे समय चल रही है तो चौथा गुण स्थान तो नहीं कह सकते, पंचम गुण स्थान में फिर भी अपन एक तरह से मान सकते हैं कि प्रतिदिन उसको कदाचित, अब देखो आगम प्रमाण इसको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती थी। तो उन्होंने कहा, देखो, बनारसी दास जी ने जो लिखा है कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, संयम का अंश जहां जगह है और भोगों से अरुचि हुई है, अरुचि रूप परिणाम हुआ है, और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। तो इसमें एक बात और है कि व्यक्ति बाहर में शायद किसी से ना भी ली हो। देखो, एक चीज का और विचार करना, नियम आदि किसी के सानिध्य में लेना चाहिए, ये राजमार्ग है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि करेंगे तो आप किससे करेंगे बिना गुरु के। लेकिन अपवाद मार्ग ऐसा भी है, राजा मधुर के सामने तो कोई नहीं था, तो इन्हें तो स्वतः ही दीक्षित हो गए थे। एक चीज। दूसरी बात, अगर इसमें विचार किया जाए तो
जो असंख्यात त्रियंच, कितने असंख्यात त्रियंच हो ना पंचम गुण स्थानवर्ती, तो वो किसके सामने जाते? पंचम गुण स्थान के नियम लेने किसके सामने जाते? तो ये भी बात है एक। तो एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। तो जब व्यक्ति की विशुद्धि विशिष्ट बढ़ जाती है, देखो एक चीज और बताएं, मुनि दशा तीन कषाय का अभाव होने पर जो मुनि दशा होती है उसमें तो बुद्धिपूर्वक मुनि दशा बाहर में दिखेगी पहले, लेकिन चौथे से पांचवा गुण स्थान जो हो गया है उसकी विशेष विरक्तता हो गई है, ये कौन देखे? क्योंकि बाहर से तो उसका कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब विशिष्ट विशुद्धि और विशिष्ट विरक्तता पूर्वक व्यक्ति जीने लग जाता है तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि वो उसकी दो कषाय के अभाव रूप पंचम गुण स्थान की स्थिति बन जाए। पहली दर्शन प्रतिमा है, 7 व्यसनों का त्याग और 8 मूल गुणों का पालन निरतिचार, इतनी तो है, वो भी पंचम गुण स्थान है ना। तो ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के अगर जीवन में है तो अंतर से उसकी स्थिति बन सकती है और उसको अनुभूति के काल में जो गैप है वो कम हो सकता है। एक अनुभूति से दूसरे अनुभूति का काल जल्दी जल्दी भी बन सकता है, लेकिन जल्दी बन वो अधिकतम का है, न्यूनतम की बात नहीं है वहां। हाँ, वो ही कम का ही तो खोज रहे अपन, कम पे कहीं ब्रेक समझ में नहीं आया ना कि न्यूनतम जघन्य कितना हो सकता है, जी हमने कहीं नहीं पढ़ा। वीर सागर जी ने जहां तक उसको अंतर मुहूर्त में मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा किस ग्रंथ में उन्होंने लिखा। नहीं, अपन ऐसे स्वयं सिद्धि नहीं करो, हमें उसको अगर लगातार सतत हो जाए तो फिर वो गुणस्थान चढ़ते ही है नियम से। लगातार नहीं हो सकेगा, जैसे किसी चौथे गुणस्थानवर्ती ने विशेष विरक्तता पूर्वक जीवन जी रहा तो वो अपवाद रूप में ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी कभी हो जाए, लेकिन सतत नहीं होगी उसको। सतत तो गुणस्थान चढ़ने के बाद ही होगी। अरे नहीं, हर अंतर मुहूर्त में होना अनिवार्य है उनके तो। सतत का मतलब सतत वो सतत नहीं है। छठवें 7वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में झूलना जो सतत है, जाना ही है, वो जाना ही है, वो ही कह रहा मैं। लेकिन नीचे की भूमिका में ऐसा सतत नहीं हो सकता कि हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग बनता ही रहे। वो गैपिंग 15 दिन तक भी हो सकती है, वो गैपिंग 6 महीने तक भी हो सकती है। क्वचित कदाचित ऐसी विशुद्धि रहे कि जल्दी जल्दी भी कभी कभार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें आप लोग भी खोजना आगम में कि जघन्य स्थिति क्या है। तो कई विषयों पे हम इसलिए चर्चा कर लेते हैं कि हमें ऐसा भाषित होता है, ऐसा लगता है, इसलिए हम चर्चा करते हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है, न इसको प्रामाणिकता देना, क्योंकि जब तक अपने यहाँ आगम से कोई बात सिद्ध नहीं होती है तब तक अपन उसको प्रामाणिकता नहीं दे सकते। लेकिन विचार तो किया जा सकता है। कई विषयों पे हम इसलिए सूक्ष्मता से विचार करते हैं कि इनकी गहराई में विचार तो करना चाहिए, क्योंकि जब आप साधना के मार्ग में बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद अपने जीवन में लगेगी, तो फिर आपको कैसे पकड़ में आएगा कि अपन कहाँ क्या स्थिति बन सकती है, उसको भी देखना चाहिए। जिस विषय में चले जाओ तो गहराई में चले जाते हैं फिर उसको। तो क्या कह रहे थे, जैसे स्त्री शीलवती ब्रह्मचारिणी रहे तो योगी ही, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष पति को छोड़कर चांडालादि पर पुरुष का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होती है। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप शुद्ध में
प्रवर्ते तो योगी ही है, और ना रहा जाए तो प्रशस्त शुभ शास्त्रादि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त अशुभ इत्यादि में लगे तो महानिंदनीय ही होती है। परंतु मुनियों की भी बुद्धि स्वरूप में बहुत काल तक नहीं रहती, तो तेरी कैसे रह सकती है। बदमाशी की बातें कर रहा है, हम तो अपने स्वरूप में डूबे रहते हैं, ये नाटक की बातें हैं। लेकिन हाँ, एक क्षण के लिए भी जब डुबकी लग जाती है तो वो भी तरावट दे देती है। व्यक्ति थका मांदा आए और एक क्षण के लिए वो नदी के गहराई में चला जाए, फिर भले निकल आए, लेकिन वो तरावट बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। वो तरावट बहुत समय तक चलती रहती है, और बहुत समय तक उसका आनंद का वो क्षण जो बीता है वो व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार का उल्लास देके जाता है। भले वो एक क्षण का, भले वो डूबा भले ना रहे, लेकिन वो उसी में रहने का भाव तो बनते ही। इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। वहाँ जो द्रव्यादि के गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सब विकल्प तो है। देखो ये मजेदार बात लगती है। तू विकल्प ठहराता है ना गुणस्थान आदि के विचार को, तो विकल्प तो है। तेरी बात इतनी तो सही बता है, परंतु लगा देते हैं टोडर पे साफ, किंतु परंतु जहां लगा तो अब तेरी बात साफ होने वाली है। निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करें तो जो अन्य विकल्प होते हैं वे बहुत राग गर्वित होते हैं। अपन अपनी परिणति को भी तो देखो ना। हम कहें कि हम तो घर पे बैठ के बहुत बढ़िया चल रहा है, कितना चल पाता है। वो कहीं वो आ गया, फिर उसने बुला लिया, फिर उसने ये कर दिया, फिर उसने कर दिया। तमाम प्रकार की व्यवधान कितने सारे होते हैं। अगर बुद्धिपूर्वक यहाँ नहीं आए 3 टाइम, तो फिर कितना समय हम निकाल पाते हैं। बच्चे भी कहते ना कि हम अपने घर में नहीं रहेंगे, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती, हम बाहर कमरा लेके रहेंगे। तुम कितने ही प्रयत्न करो घर में, लेकिन वो एकाग्रता थोड़ी नहीं बनती, चेप चलती रहती। सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करें तो जो अन्य विकल्प होते हैं वे बहुत रागादि गर्वित होते हैं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुहूर्त रहता है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, इसका मतलब यह अनुभूति जो एक बार भी होती है वह अंतर्मुहूर्त से कम की नहीं होती। अंतर्मुहूर्त के भी बहुत भेद हैं। एक आंवली एक समय से लेके एक समय कम 48 मिनट, मध्यम जघन तो एक आंवली एक समय है, उत्कृष्ट एक समय कम 48 मिनट है, और मध्यम के बहुत सारे भेद बन गए। तो अंतर्मुहूर्त माने ऐसा थोड़ी ना कि एक समय के लिए थोड़ी तो ठहरती है। डूबेगा नदी में तो एकदम से थोड़ी ना निकलेगा, थोड़ा तो डूबा रहेगा कुछ सेकंड। हाँ, वो क्षण के बहुत छोटा रहता है। वहाँ जो द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सब विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो जो अन्य विकल्प होते हैं वे बहुत रागादि गर्वित होते हैं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुहूर्त काल ही रहता है। यदि तू कहेगा मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार से किया करूंगा, चलो कोई बात नहीं, आपकी मानी बात हमने कि हम बहुत समय तक आत्मा में नहीं डूबे रहते, लेकिन आत्मा ही का चिंतन अनेक प्रकार से करेंगे। उसे कहते हैं सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और यदि विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गण स्थान शुद्ध अशुद्ध अवस्था आदि का ही विचार करेगा। और सुन, केवल आत्मा ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है, आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर, राग आदि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। अतः 7 तत्वों के विशेष जानने के लिए जीव अजीव के विशेष और कर्म के आश्रय बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद राग आदि दूर करना। कितने तर्क हैं हमारे पास,
कितने कुतर्क हैं। हम तो आत्मा ही का विचार करते थे जी। कहाँ लिखा है कि आत्मज्ञान सम्यक दर्शनम, आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शनम? देखो वो भी है, लेकिन वो चौथे नंबर पे। देखो 4 परिभाषाएं आती सम्यक दर्शन की। देवसाद गुरु का श्रद्धान, जीवादि 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान। लेकिन अकेला आत्मा का श्रद्धान बिना देवसाद गुरु के आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा क्या? क्या बिना देवसाद गुरु कथित जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान बिना आत्मश्रद्धान हो जाएगा क्या? जीवादि 7 तत्वों में स्वपर ही उपाधि के निर्णय बिना क्या आत्मश्रद्धान हो जाएगा क्या? स्वपर के भेद विज्ञान बिना आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा क्या? तो आत्मश्रद्धान आत्मा के अनेक प्रकार से विचार करता रहे, विकल्प करता रहे, उससे अकेला होगा क्या? केवल आत्मा ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर क्या होना चाहिए? 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होना और राग आदि दूर करने पर 7 श्रद्धान ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए और आचरण में चारित्र में राग आदि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सम्यक दृष्टि के हुए कि नहीं हुए राग आदि? अनंतानुबंधी गए। अतः 7 तत्वों के विशेष जानने के लिए जीव अजीव के विशेष और कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य है। जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उसके बाद राग आदि दूर करना। सम्यक श्रद्धाधारी पुण्य से बहु सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। एक देश अरु सकल देश तसु भेद। आगम की भाषा में व्यवहार से जो भी चरणान्योग की शैली से आचरण है, उसको भी यथा योग अपने जीवन में पालन करते हुए स्वरूप स्थिरता का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी वो सुमेल बनता है कि गुण स्थान चढ़ेगा। इन दोनों का संतुलन हमारे जीवन में नहीं है तो अकेली तत्व की बातों करने से भी नहीं होगा काम, और मात्र बहा का क्रिया करने से भी काम नहीं होगा। ज्ञान विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग नहीं, त्याग विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग में सो भूले निज भान। त्याग विराग जिसके चित्त में नहीं है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अंदर विरक्तता तो चाहिए पहले। संसार शरीर भोगों में कष्ट तो लगना चाहिए कि कहाँ उलझे हैं, तब तो यहाँ आएगा व्यक्ति। वहीं रस चल रहा है तो क्या मतलब उसका? तो पहले व्यवहार में त्याग विराग भी होगा, तब उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी में अटक के रह जाए मात्र क्रियाकांड में, तो भी सम्यक ज्ञान की उसी में तीसरी हो जाएगी अटके अटके। इस प्रकार जो रागादि बढ़ाने के कारण है, उन्हें छोड़कर जो रागादि घटाने के कारण वहां उपयोग को लगाना मजेदार है। जिन शासन बुद्धिपूर्वक लगाना, उपयोग लगाए सो लगे। लगाना भागेगा बच्चे की तरह, पकड़ पकड़ के लाना उसको, खींच खींच के। क्या कहाँ जा रहा है? 2 गाल में चाटा मारेंगे, बैठे यहाँ पे। नहीं बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है टीवी पे, देख लिया बहुत। देखो एक चीज का विचार करना, ज्ञान में अगर दुर्विचार उठे ना तो तत्व ज्ञान के बल से वहीं समन कर देना। उसको पूरे करने में नहीं लग जाना कि हम देखने जाएंगे, घूम के आएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। चलो वहाँ चलते हैं, तो यहाँ बिठाल के उसको क्यों रुको, थोड़ा बात फिर चल रहा है, थोड़ा बैठ तो सही। क्या करेगा वहाँ जाके? पहले भी तो गए थे, वहाँ मिला क्या तेरे को? भटकन थकान ही तो मिली, और क्या मिला? वहीं बिठाल के समझा दो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो भगाएगा वो मन। वो ले जाएगा तो मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विदेश हो गए। उज्ज्वला सहाय ने अपनी बच्चियों से कहा उन्होंने कि हम विदेश यात्रा पे गए, तो उन्हें क्या देखा? एक पुद्गल द्रव्य से पच जाए, पुद्गल द्रव्य के ही नाना प्रकार की अवस्थाएं देखी, उसमें देखा क्या है? हमने ये देखा, वो देखा, वो देखा, देखा क्या है? अब इतना समझा दो यहीं पे बिठा के इसको, तो भागने की समस्या का। भागते रहो, भाग के भी कुछ मिलना क्या है? अंत में कहेंगे थक गए भैया, परेशान हो गए।
शांति से काम करो, ठीक है, व्यवहार के जितने लगे उपयोग, थोड़ा तो थोड़ा घूमना भी, जाना भी है, तीर्थ यात्रा आदि थोड़ा हो आओ, लेकिन बहुत सबसे हीन पुण्य बनता है तीर्थ यात्रा में। 10 प्रकार से बताते कि पुण्य बनता है, उसमें सबसे 10वें नंबर पे तीर्थ यात्रा आती। स्वाध्याय में जो विशुद्धि बनती ना, स्वानुभव में तो शुद्धता होती है, लेकिन विशुद्धता भी स्वाध्याय में अच्छी। इस प्रकार जो राग आदि बढ़ाने के कारण, उन्हें छोड़कर जो राग आदि घटाने के कारण है, वहाँ उपयोग को लगाना। स्वद्रव्य आदि के और गुणस्थान आदि के विचार राग आदि घटाने के कारण हैं, इनमें से कोई राग आदि बढ़ाने का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। हम तो सम्यक दृष्टि होगा, अब क्या को लगाना, कहाँ जाएगा, यहाँ वहाँ भटकेगा तो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। समय हो गया है। समय समय का काम करना। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, समय सार में बैठते हैं, क्योंकि बिना समय सार में बैठे समय सार समझ में नहीं आता। आनंद स्रोत वह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। जैसे गन्ने में मिठास और फूल में सुवास है, ऐसे ही मेरे निजात्मा में परमात्मा का वास है। कुछ देर उस परमात्मा के दर्शन करें, उस परमात्मा में ही स्थिर हो जाएं, उस शुद्धात्मा में ही स्थिर हो जाएं, अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद का वेदन करें।
शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए